न बारिश हुई कम, न दीपेंद्र के रुके कदम। हजारों की तादाद में उमड़े लोगों ने भी मिलकर बढ़ाए कदम। इसराना में भी दिखा दिया कांग्रेस ने अपना दमखम। जी हां, चिलचिलाती गर्मी में शुरू हुई कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा न धूप में रुकी थी, न आज बारिश में रुकी है। इसराना में पदयात्रा करने पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे तो हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े और इसी बीच आसमान में बादलों की काली घटाएं भी छाने लगी। दीपेंद्र हुड्डा का फूलों से स्वागत हुआ, पर इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा पर निकलते भारी बारिश होने लगी। लेकिन मूसलाधार बारिश में जब दीपेंद्र हुड्डा के कदम चलने लगे तो स्थानीय लोग नेता दीपेंद्र के साथ डटकर खड़े हो गए, जिसके बाद तो यात्रा में उमड़ी भीड़ ने भी मानो ठान लिया कि अब बारिश रुके या ना रुके, हमारे कदम नहीं रुकेंगे। भारी बारिश में दीपेंद्र ने पदयात्रा की जनसंपर्क किया और इस दौरान जब बारिश रुकी तो यात्रा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। मैं पूछना चाहता हूं, इसराना हल्के के हर गांव का आदमी यहां पे आया है। 10 साल की बीजेपी में 100 गज के प्लॉट मिले? किसी गांव में प्लॉट आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मकान आए? हमारे समय 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी एससी वर्ग के मेरे भाइयों के लिए, बीपीएल के 36 बिरादरी के परिवारों के लिए, बैकवर्ड के हमारे भाइयों के लिए। लेकिन 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी आते ही बीजेपी ने 10 साल तक मकान मिले नहीं। हमारे समय एक और स्कीम थी एससी के हमारे परिवारों के लिए, पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी का कनेक्शन। इन्होंने ना तो पीने के पानी की टंकी दी, ना टूटी थी, ना कनेक्शन दिया, लेकिन पानी के बिल हमारे एससी समाज के परिवारों को पकड़ाने का काम किया। पानी के बिल आए कि नहीं आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पानी बंद करा दिया कह रहे हैं। तो गरीब आदमी की सारी स्कीम्स हमारे समय राशन डिपो पे अनाज के साथ साथ तेल, चीनी और दाल मिलती थी कि नहीं मिलती थी? तेल, चीनी और दाल। और इनके समय जो अनाज भी आ रहा है वो किस क्वालिटी का आ रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। बाबा साहब के संविधान में दिए गए एससी समाज और ओबीसी समाज को जो अधिकार, पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का अधिकार, पक्की सरकारी नौकरी हरियाणा में 2 लाख समाप्त कर दी और बाकी को कच्चे में परिवर्तित करके कौशल निगम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाने का काम इस सरकार में हुआ। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में नहीं होगी तो और कहां होगी? महंगाई, बेरोजगारी, खेल खिलाड़ी और अपराध को मुद्दा बनाते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसराना में जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हरियाणा के साथ अन्याय किया है, बजट में कटौती की, किसानों पर लाठी और गोले बरसाए और हरियाणा की सरकार ने भी जनता पर कहर ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना बड़ा अन्याय आज हरियाणा के साथ हो रहा है। दिल्ली में हरियाणा की सुनवाई नहीं। आपने देखा होगा हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी सरकार ने ली एक तरफ, तो दूसरे तरफ सरपंचों पे लाठियां बरसाई गई। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों पे भी लाठियां बरसाई गई। हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी बेटियां जो अपने लिए खिलाड़ी बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। खिलाड़ी देश का होता है और बेटियों का सम्मान भी देश का होता है, लेकिन ये वही खिलाड़ी बेटियां जो अब मेडल लेके आएंगी तो इनको, ये वही बेटियां जिनको अब लेने एयरपोर्ट पे पूरी बीजेपी की कैबिनेट पहुंच जाएगी जब ये मेडल लेके आएंगी। 6 में से हम बधाई देते हैं, 6 में से 6 मेडल आए हिंदुस्तान के, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेके आए ओलंपिक में, हम बधाई देते हैं। जिनमें से 1 मेडल इसराना हल्के के हमारे भाई नीरज चोपड़ा जो इसराना हल्के के हैं, आपके हल्के के हैं,
दुनिया में नाम रोशन कर दिया हमारा। लेकिन जब वो खिलाड़ी बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, तो आज जो फोन कर करके उनको बधाई दे रहे थे सारी बीजेपी के कैबिनेट के मंत्री, 6 महीने तक उनका फोन भी नहीं सुना। क्या कसूर था उन 6 ओलंपिक विजेता बेटियों का, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक? क्या कसूर था उनका? उनके कहने से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कराई। उनका क्या कसूर था? और ये दिल्ली रही, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, हम उनको अब न्याय भी नहीं दिला पाए। बता दें कि इस राना में भारी बारिश के बीच जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेसी नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली, उसकी चर्चाएं हरियाणा भर में हो रही हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पदयात्रा के बीच सरकार से 15 सवालों का हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें मुख्य सवाल पूछते हुए वह कहते हैं कि पिछले 10 सालों में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों हुआ, अपराध में नंबर 1 क्यों हुआ, महंगाई और नशे में गर्त क्यों जकड़ गया हरियाणा। पानीपत से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।